एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शेडर एडिटर इन ब्लेंडर एंड बेसिक इंट्रो टू शेडिंग इन ब्लेंडर गाइस। सो लेट्स जंप इनटू द ब्लेंडर। हम यहाँ ब्लेंडर में आ चुके हैं गाइस। एट प्रेजेंट हम जैसे लेआउट में रहते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी आर इनटू द लेआउट गाइस। बराबर है, जब भी आप ओपन करते हो आप लेआउट में हो, तो मैंने यहाँ पे एक क्यूब और प्लेन क्रिएट करके रखा हुआ है। और शेडर एडिटर होता किस लिए है, तो जो भी कलर्स और लाइट्स वगैरह आप अप्लाई करते हो अपने मॉडल्स और ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको और भी निखारने के लिए, और भी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, या फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग शेडर एडिटर को यूज करते हैं। सो हाउ टू जंप इनटू द शेडर एडिटर? सो देयर आर द टू वेज। वन वे इज दैट यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द शेडिंग वर्कस्पेस which is over here. So by default जब भी आप लेआउट मोड में रहते हो या मॉडलिंग के टैब के अंदर रहते हो, तो आप रहते हो यहाँ पे सॉलिड व्यू पोर्ट के अंदर। बट जैसे ही मैं यहाँ पे शेडिंग के वर्क स्पेस पे जंप करूंगा, तो आप देखोगे कि ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जंप हो गया है हमारा। इट्स जंप इनटू द शेडिंग व्यू पोर्ट। जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो मटेरियल प्रीव्यू या शेडिंग व्यू पोर्ट कह दो, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा जंप हो जाते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारे हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिफॉल्ट मटेरियल अप्लाई हुआ रहता है गाइस, ठीक है ना। वी हैव द डिफॉल्ट मटेरियल अप्लाइड ओवर हियर। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक व्हाइटिश शेड दिख रहा है। अगर मैं सॉलिड व्यू में वापस यहाँ पे देयर इज नथिंग यू कैन सी ओ, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो एक डिफॉल्ट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई रहता है गाइस। अब करना क्या है हम लोगों को कि सबसे पहले हमें समझना है इस शेडर व्यू पोर्ट को। बट उससे पहले दूसरा तरीका क्या है, इसको मैन्युअली खुद से क्रिएट करना। को समटाइम्स इट हैपेंस यू हैव टू मैनी नोड्स ओवर हियर टू वर्क ऑन दैट, और ये आपके लिए सपोज समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो आप क्या करते हो भाई, यहां से इसको ऊपर कर लिया, सो इट विल वर्क फॉर यू, बट देन योर व्यू पोर्ट इज गेटिंग लिटिल बिट ऑफ स्मॉलर, आपको चीजें देखने में थोड़ा मुश्किल होता है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू द अदर वे इज दैट वापस हम लेआउट में जंप कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करोगे, इस क्रॉस पे चले जाओगे, यहाँ पे कॉर्नर पे, या फिर यहाँ पे जहां पे भी आपको सही लगे, वेरेवर यू लाइक, या नीचे भी आप जा सकते हो वेरेवर यू लाइक। यहाँ पे जाओगे, जैसे ही आपका कर्सर प्लस में चेंज होता है, उसको मैं यहाँ पे राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, तो यू कैन सी दैट वी हैव अनदर विंडो ओपन ऑन अवर व्यू पोर्ट। बराबर। अब मैं इस व्यू पोर्ट का ये जो विंडो ओपन हुआ है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ शेडर एडिटर के अंदर। कहां से करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके मैं शेडर एडिटर सिलेक्ट करूंगा, तो यू कैन सी दैट नाउ इट इज इनटू द शेडर एडिटर। यहाँ पे ओपन करने से ये वाला पोर्शन हमारा डिफॉल्टली शेडर व्यू पोर्ट में जंप नहीं करता या मटेरियल प्रीव्यू में जंप नहीं करता। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको मटेरियल प्रीव्यू में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आ गया है मटेरियल प्रीव्यू के अंदर। तो यहाँ पे अब आप जो भी शेडर या जो भी टेक्सचर या जो भी कलर अप्लाई करोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज जैसा दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। सो फॉर द बिगिनर्स आई एम जस्ट जंपिंग ओवर हियर, मैं यहीं पे काम करता हूं, बट इफ यू लाइक यू कैन वर्क ओवर हियर ऑल्सो। आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, इसकी आपको जरूरत नहीं। यू कैन मेक इट अ क्लोज, सो इट विल बी वेरी मच ओपन फॉर यू। आपको यहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, तो व्हाट यू कैन डू, मेक इट स्मॉलर। आप जो इस हिसाब से अपने इस वर्कस्पेस को यूज करना चाहते हो, आपको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, राइट क्लिक एंड व्हाट यू कैन डू, आप सीधा सीधा इसको अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तरफ से पहले आपको इसको ज्वाइन करना है, तो आप इसको निकाल सकते हो। यू कैन क्लोज दिस पैनल। बराबर। आप चाहो तो पहले इसको क्लोज कर लो, फिर इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे शेडिंग में हमारे पास यहाँ पे अपना टाइमलाइन पैनल रहता ही नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द शेडर एडिटर। जो ये हमारा यहाँ पे पैनल है शेडर एडिटर का, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर पहली चीज क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने क्यूब को क्रिएट किया, इफ आई एम गोइंग टू क्लिक, तो आई हैव टू नोड्स इनसाइड दैट वन गाइस। बराबर। मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दो नोड आ रहे हैं, एक नया मटेरियल क्रिएट हो रहा है, दो नोड्स आ रहे हैं। देन हाउ टू मूव दिस नोड, तो नोड को मूव करने से पहले पहले इसको कैसे यूज करेंगे, तो इफ यू यूज द मिडल माउस यू कैन पैन दिस एरिया। आप इस एरिया को क्या कर सकते हो, पैन कर सकते हो। आप इस नोड को सिलेक्ट करके सिंगल नोड को यू कैन मूव दिस नोड फ्रॉम हियर टू हियर, आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हो, चाहे इसको भी करना है विद द लेफ्ट माउस बटन। आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, सिलेक्ट एंड यू कैन मूव इट ओवर हियर। इसको पकड़ा, आप इसको सिलेक्ट करो और मूव कर सकते हो। मिडल माउस से आप इसको पैन कर सकते हो। नाउ समटाइम्स इट हैपेंस गाइस, ये क्या होगा कि मेरा ये यहाँ से गायब हो गया एंड यू नीड इट बैक। बराबर। तो भाई ऐसे 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 करके लेके आओगे, पता नहीं कहाँ गया, बहुत दूर चला गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर दैट इज, सबसे पहले क्या करोगे, ए दबा दोगे,
तो इस एरिया में जितने भी नोड जहां भी होंगे वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। लाइक वी डू इनटू द लेआउट के हम सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करते थे, वैसे यहाँ पे ए प्रेस करो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। देन प्रेस द पीरियड की ऑन योर नमपैड। जैसे ही आप प्री पीरियड की अपने नमपैड पे दबाओगे यू कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या आ गया है, वो पूरा का पूरा जो आपके जितने भी नोड्स यहाँ पे रहेंगे वो सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब नोड के बारे में अगर बेसिक समझते हैं कि भाई क्या दिखा रहा है, तो फर्स्ट इज योर इनपुट के जहां से कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, एंड सेकंड इज योर आउटपुट, बराबर के जहां पे वो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो यहाँ पे पास हो रही है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना, सो दैट इज योर नोड का ये कनेक्शन, और इन दोनों को कनेक्ट करने को हम यहाँ पे स्ट्रिंग कहते हैं, और व्हाट एवर नोड कनेक्शन जो भी आप इसको नाम देना चाहो, यू कैन से द स्ट्रिंग ऑल्सो ओवर हियर, आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कह सकते हो। दूसरी चीज उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसको आप टी यहाँ पे एन के ऑप्शन से जो भी यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह यूज करोगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको आप टी करके इस मेनू को भी आप जो टूल बॉक्स आपको दिख रहा है उसको गायब कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमारे सिलेक्शंस के ऑप्शन है वही वाले। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमने इसको कैसे पैन कर सकते हैं, कैसे इसको मूव कर सकते हैं, अगर ये गायब हो जाए तो हम इसको कैसे वापस ला सकते हैं। प्लस जूम इन जूम आउट करना है तो आप अपने स्क्रॉल बटन को अप डाउन कीजिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। किसी इंडिविजुअल नोड को आपको फोकस में ना, सिलेक्ट दैट नोड एंड प्रेस पीरियड की, तो वो क्या हो जाएगा, फोकस में आ जाएगा आपके पास। जैसे ये बहुत छोटा है और मैंने इसको सिलेक्ट किया अभी, एंड आई प्रेस द पीरियड, बराबर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, एंड लेट मी प्रेस द ओके, ऊपर जाके थोड़ा सिलेक्ट करो एंड देन प्रेस द पीरियड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। लाइक यहाँ पे साइड में है और मैंने इसको सिलेक्ट करना है, यू कैन प्रेस द पीरियड सो इट विल कम इनटू द सेंटर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, बेसिक है, हमारे लिए जरूरी है। देन यहाँ पे क्या होता है कि सपोज इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर नोड, अब नोड कहाँ से सिलेक्ट होता है या मटेरियल कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मटेरियल पैनल में मटेरियल किसी लिए क्रिएट किए थे, I have made the material how to add, assign and delete the materials in Blender, उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बन चुका है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, तो यू कैन यूज इट। और सेम चीज यहाँ पे फॉलो अप होगी गाइस। तो जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल क्रिएट किया तो आपकी ये स्लॉट के अंदर जितने भी मटेरियल आप क्रिएट करोगे सारे मटेरियल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे मटेरियल्स क्रिएट करते थे वो सारे यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, वैसे ही वो सारे मटेरियल आपको क्या पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। जैसे यहाँ पे इसके अंदर मेन मटेरियल्स और ये स्लॉट मटेरियल्स मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप मल्टीपल मटेरियल्स क्रिएट करें तो यू कैन सी इट फ्रॉम ओवर हियर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। नाउ अब अगर आपको कोई नया मटेरियल या फिर इसके अंदर ही एक मटेरियल क्रिएट करना, यू वांट टू अप्लाई वन मोर मटेरियल टू दिस वन, सो व्हाट वी कैन डू, हम टैब मोड में चलते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, 3 करके फेस को मैंने सिलेक्ट किया, एंड आई वांट टू अप्लाई अ न्यू मटेरियल टू दैट। सो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट जंप ओवर हियर, क्लिक ऑन प्लस, ये प्लस को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट रखना है, और अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, जो मटेरियल अप्लाई करना है मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया बराबर है, आई हैव सिलेक्टेड दैट मटेरियल। फिर यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, वापस स्लॉट में आना, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट असाइन। जैसे मैंने असाइन कर दिया, नाउ जंप आउट फ्रॉम ओवर हियर, यू कैन सी दैट कि भाई मैं टैब से आ गया, तो यहाँ पे देखो ये मेरा मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो जब भी आप क्यूब को सिलेक्ट करोगे यू विल फाउंड द 2 मटेरियल्स इनसाइड दैट, लाइक वी हैव इन द मटेरियल पैनल ओवर हियर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैसे हो रहा है, बराबर है। तो वही सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। प्लस अब जब जैसे बात करते हैं कि मेरा जो मटेरियल 1 है या मेरा मेन मटेरियल या जो मैंने मटेरियल 001 क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देखो वो 2 दिखा रहा है जैसे हमको यहाँ पे भी दिखाता था। सो इफ यू वांट टू डुप्लीकेट दिस मटेरियल, बट सपोज जैसे मैं यहां से इसको चेंज करने जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज ओवर हियर, तो आप देखोगे ये इसके ऊपर चेंज हुआ है मटेरियल। अब सेम जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मैं सारे मटेरियल डिलीट करना चाहता हूं, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे आ सकते हो, जंप इनटू द ब्लेंडर फाइल, और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, सारे के सारे मटेरियल्स आप यहाँ से ओपन करोगे, सिलेक्ट करते हो सबको यहाँ पे, एंड आई हैव डिलीटेड दिस मटेरियल, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो सबको, सब जगह से मटेरियल्स डिलीट हो गए। यहाँ से निकालना है, यू कैन डिलीट दिस, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो सारे के साथ। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एक न्यू मटेरियल अप्लाई कर दिया। सेम मटेरियल मुझे इसके ऊपर भी, सपोज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ लाइक अ ब्लू शेड, अब मुझे इसके ऊपर भी सेम मटेरियल अप्लाई करना है, तो व्हाट आई कैन डू,
और क्यूब को मैंने सिलेक्ट किया है और आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस मटेरियल। तो दोनों के ऊपर सेम मटेरियल है, इसलिए यहाँ पे दो दिखा रहा है कि एक ही मटेरियल दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। बट व्हाट आई वांट टू डू नाउ कि मुझे इसको थोड़ा लाइटर या डार्कर करना है क्यूब को, बट द मेन कलर वैल्यू मुझे सेम रखनी है, ठीक है ना। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक दिस मटेरियल डुप्लीकेट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा, यू कैन सी दैट इफ आई एम गोइंग टू चेंज ऑन एनी वन ऑफ देम, तो देखो दोनों के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मुझे किसी एक के ऊपर ही करना है बट विद द सेम कलर। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको न्यू में या डुप्लीकेट मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इस पे जो आपको पेपर जैसे दो आइकॉन दिख रहे हैं उस पे क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करता हूं, यू कैन सी दैट मटेरियल की जगह पे क्या हो गया, मटेरियल 001। अगर अंडू करता हूं और दो पे भी क्लिक करूंगा तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। एंड नाउ इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट, यू कैन सी दैट कि क्या कलर भी अगर आपने चेंज कर दिया तो हो सकता है बराबर, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको वापस वही ब्लू शेड बट यू नीड अ डार्क वन, सो इट कैन डू दैट फ्रॉम ओवर हियर। तो ये आप यहां से कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो। प्लस यहां पे खाली मटेरियल का नहीं, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड शेड, आपको वर्ल्ड का शेड भी पीछे चेंज करना है तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड के अंदर जंप कर सकते हो एंड देन यू कैन चेंज द शेड इनटू द वर्ल्ड। लाइक इफ आई एम इनटू द ओवर हियर और यहाँ पे मुझे वर्ल्ड का शेड चेंज करना है तो मैं भी वर्ल्ड के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ न्यू अप्लाई करना था, यू कैन सी दैट कि भाई इसका मटेरियल मेरे सामने आ चुका है। एंड नाउ इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आप क्या करोगे, जैसे मेरे को वर्ल्ड का कलर भी चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। इफ यू वांट टू अप्लाई सम काइंड ऑफ इमेज ऑन ओवर हियर, तो आप एक इमेज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक आई एम टाइपिंग समथिंग, ओके मैंने यहाँ पे एक अप्लाई किया और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने फाइल के अंदर यहाँ से कुछ भी लाके, जैसे मैंने यहाँ से कोई इमेज ओपन कर लिया, ठीक है ना, तो यू कैन सी दैट द बैकग्राउंड हैज दैट इमेज ओवर देयर। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट ओवर देयर ऑल्सो, बराबर है। तो वापस अगर आपको चलना है तो जस्ट जंप इनटू द ऑब्जेक्ट मोड, हम वापस हमारे ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। इफ यू वांट टू रिमूव दैट इमेज फ्रॉम बिहाइंड, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए, सो इट वोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू। अब मैं वापस आता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी हमें समझना है कि भाई नोड्स के बीच काम कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये मेरा क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से मेरा इंफॉर्मेशन निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है। सो दिस इज योर आउटपुट। अगर आप इसका डुप्लीकेट, मैं यहाँ पे शिफ्ट डी कर रहा हूँ, यू कैन मेक ए नोड्स डुप्लीकेट लाइक दिस वन। इसका भी मैं शिफ्ट डी करूंगा तो आप नोड्स के चाहे उतने डुप्लीकेट्स, जैसे हम ऑब्जेक्ट्स के डुप्लीकेट करते थे लेआउट में या मैश के, वैसा ही आप यहाँ पे कर सकते हो। बट आउटपुट नोड हमेशा एक ही एक्टिव रहेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, यू कैन सी दैट ये पूरा ब्लैक हो गया, मींस देयर इज नथिंग इनपुट इनसाइड दिस वन। दोनों में से एक आप एक यूज कर सकते हो, दोनों को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाइक यू हैव क्रिएटेड सम अदर नोड, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं शिफ्ट डी कर रहा हूँ, लेट मी अप्लाई द शिफ्ट डी ओवर हियर। मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया है और इसका मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक आई हैव अप्लाई द ग्रीन ओवर देयर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि भाई या तो ये यू कैन यूज लाइक दैट ऑल्सो। आप उस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, आउटपुट्स को देख सकते हो वाइस वर्सा कनेक्शन के साथ, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मुझे डिलीट करना है, इन दोनों नोडों को। तो व्हाट यू कैन डू, आप एक एक करके सिलेक्ट किया, एक्स किया, डिलीट हो गया, सिलेक्ट किया, एक्स हो गया, डिलीट हो गया, या फिर अगर मैं अंडू करता हूं, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग करके ना प्रेस एक्स, दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम नोड ओवर हियर। मैं यहाँ पे एक नया नोड ऐड करने जा रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन नोड। अच्छा, नोड कैसे ऐड करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे आप लेआउट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करते हो तो आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, वैसे ऐड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। और इसके ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग नोड्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैश के अंदर हमें अलग अलग मैश वगैरह देखने को मिलता था, वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे, उसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे शिफ्ट एंड ए प्रेस करोगे तो ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इफ यू हैव द नोड नेम, आपको नोड का नाम पता है, देन यू कैन टाइप इट ओवर हियर। मुझे अभी रैंप, कलर रैंप ऐड करना है तो आई टाइप जस्ट रैंप, तो ये आ गया है। अब इन दोनों नोडों को मैं क्या करूंगा, ऐसे करके मैं इसको यहाँ से आउटपुट को लेफ्ट माउस से आप क्या कर सकते हो, ड्रैग करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। नाउ यू कैन सी दैट कि भाई आपको कुछ दिख रहा है, शेड्स दिख रहे हैं। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस समथिंग फ्रॉम ओवर हियर,
सपोज मैं यहाँ से, तो यू कैन सी दैट कि भाई डार्क से ग्रे की तरफ जा रहा है, बराबर। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज कर रहा हूँ शेड, सपोज इफ आई एम गोइंग टू मेक समथिंग चेंज, सो इट्स जस्ट फॉर आइडिया, हम देखेंगे अभी इसको, पर आपको अभी समझना है कि इनपुट हुआ यहाँ पे। नाउ अनदर वे टू डू दिस इनपुट, भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगाओ। आपको अभी शुरू शुरू में पता नहीं होता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, या कौन सा कहाँ इनपुट जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिलेक्ट बोथ द नोड्स, देन राइट क्लिक, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मेक लिंक्स। सो ऑटोमेटिकली जो जो लिंक्स जैसे जाने चाहिए, देखो उसने सीधा सीधा कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है। द अनदर शॉर्टकट इज दैट, दूसरा एक शॉर्टकट क्या रहता है, दोनों नोड को सिलेक्ट किया एंड प्रेस कीबोर्ड शॉर्टकट इज F, तो आप सीधा सीधा क्या हो जाए, दोनों बीच के बीच में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अब सपोज आपको इस लिंक को निकालना है, तो फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, आप यहां से ऐसा करके उसको निकाल सकते हो, लाइक आई हैव रिमूव फ्रॉम ओवर हियर, मैंने यहाँ पे उसको निकाला, देन यू कैन कनेक्ट अगेन, तो दोनों को सिलेक्ट किया और आई कैन प्रेस द F। बट सपोज व्हाट इज हैपनिंग कि मैंने एक नया और नोड क्रिएट करता हूं, लेट्स डू दैट, कि मैंने यहाँ पे एक नया क्रिएट करना, या फिर मैं इसी का एक डुप्लीकेट लेके यहाँ पे, सॉरी इसी एक सिंगल नोड का कंट्रोल जेड इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डी करके यहाँ पे लेके आएगा। नाउ व्हाट आई नीड कि मुझे इसका कनेक्शन यहाँ से लेके जाना है, मतलब यहाँ का आउटपुट जाना चाहिए। सो नॉर्मली यू कैन मूव दिस वन, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, बट आप इसको नहीं निकाल सकते हो गाइस। इससे क्या निकलेगा, हमेशा एक स्ट्रिंग बाहर निकलेगा, बट यू कैन डिस्कनेक्ट लाइक विद द लेफ्ट माउस बटन। अगर आपको यहां से जो आपका यहां से आउटपुट निकल रहा है उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट प्रेस द कंट्रोल एंड देन लेफ्ट माउस बटन से आप उसको निकाल के यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यू कैन सी दैट कि भाई ये कनेक्शन यहाँ पे लग चुका है, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंट्रोल करके यहाँ से इसको निकाल सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव, सॉरी नॉट अ कंट्रोल, एग्जैक्टली इट्स ऑल्ट, आप क्या करोगे, ऑल्ट करके इस यू कैन सी दैट कि आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो कंट्रोल करके फ्रॉम द आउटपुट। आउटपुट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल करके निकाल सकते हो गाइस, दैट एग्जैक्टली यू कैन। अच्छा यहाँ पे दूसरा एक कनेक्शन बना तो इसको निकालते हैं। नाउ यू कैन प्रेस द कंट्रोल एंड यू कैन रिमूव फ्रॉम ओवर हियर एंड इट विल कनेक्टेड फ्रॉम ओवर हियर। अगेन वापस आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको निकाल के आप क्या करोगे, यहाँ पे भी लगा सकते हो। सो दैट इज अबाउट योर कनेक्शन ऑफ द नोड के आप कैसे करोगे। अब मुझे सपोज इन दोनों के बीच में कोई एक और नोड ऐड करना है, लाइक आई वांट टू ऐड वन मोर नोड, बराबर। तो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम ओवर हियर, सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में मुझे एक, मैं शिफ्ट ए करके एक नोड ऐड कर रहा हूँ, लाइक दीज आर द कलर्स, तो लेट मी डिलीट दिस एंड आई एम प्रेसिंग शिफ्ट ए एंड आई एम टाइपिंग द, ओके सो लेट्स डू दैट, कहाँ पे है, ओके तो मैं यहाँ पे एक लेके आया हूँ। और नाउ जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे, इस नोड को इन दोनों के बीच में लेके जाना है, आप यहाँ पे लेके जाओ तो यू कैन सी दैट ये हाईलाइट हो रहा है गाइस, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे छोड़ते हो तो देखो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने, कनेक्शन अपने हिसाब से कर लिया, यहाँ से यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, बराबर है। अब इसकी वैल्यूज में आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो यू कैन सी दैट क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड, इसको हम समझेंगे, नॉट एन इश्यू, बट ये नोड को आप दोनों के बीच में प्रेस कर सकते हो। नाउ आपको क्या करना है कि भाई इसके बिना, मतलब इसको कैलकुलेशन में नहीं लिए बिना जो पहले आउटपुट था वही आपको देखना है। तो आप क्या करो, इस नोड को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नोड को म्यूट करना। आप इसको क्लिक कर दो तो देखो अभी जो डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से जा रहा था, मतलब इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, सीधा सीधा बाईपास होके जो आउटपुट दिखना चाहिए वो दिखा रहा है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, एम करो, इसको वापस कैलकुलेटिव करो, एम दबाओगे वापस ये म्यूट हो जाएगा। सो दैट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। या फिर राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, नोड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन यू हैव टू प्रेस द राइट क्लिक एंड टॉगल नोड म्यूट, ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब सपोज ये नोड मुझे चाहिए नहीं, वापस मतलब डिलीट कर देना, देन इफ यू सिलेक्ट दिस एंड प्रेस द एक्स, वो डिलीट हो जाएगा एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट इट अगेन, बराबर। आप वापस क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे या फिर एफ करके फिर प्रेस करोगे। तो ये थोड़ा क्या हो गया, लेंथी प्रोसीजर और थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ। तो व्हाट आई वांट टू डू कि मैं इसको डिलीट करूं बट इन दोनों के बीच का कनेक्शन एस्टैब्लिश रहना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, सिलेक्ट दिस नोड एंड प्रेस कंट्रोल एंड एक्स, तो क्या होगा, नोड भी डिलीट हो जाएगा प्लस आपका इन दोनों के बीच का जो पहला कनेक्शन था वो एस्टैब्लिश रहेगा। उसके अलावा सपोज समटाइम्स इट हैपेंस कि यू हैव सम अप्लाई द वैल्यूज इन दिस नोड, और आपको लगता है कि शायद अभी नहीं बट फ्यूचर में अगर मुझे लगेगा तो ये सेम वैल्यू के साथ मुझे वापस यहाँ पे ऐड करना है
रादर देन एडिंग ए न्यू नोड और फिर उसमें वापस कुछ चेंजेस करो फिर उसको यहाँ पे लगाऊं। सो आई वांट टू मेंटेन दिस नोड इनटू दिस शेडर एडिटर, बट इन दोनों के बीच में से मुझे निकाल देना है। सो अभी आप क्या भाई सीधा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करो इसके, तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। सो क्या करोगे, जस्ट प्रेस द ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन से क्या करोगे, सीधे इसको ड्रैग कर लो, तो इन दोनों के बीच में से उसको निकाल देगा और आपका कनेक्शन वो क्या रखेगा, एस्टैब्लिश रखेगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। प्लस अभी इन दोनों के बीच का कनेक्शन काटना है, यहां से आप ड्रैग करके इसको निकाल सकते हो, वापस यहां से आप इसको रिमूव कर सकते हो ऐसे, लाइक फ्रॉम ओवर हियर के भाई, जैसे ये देख लो भाई, हाँ डुप्लीकेट है, इसको डिलीट कर दो एक बार, सिलेक्ट दिस एंड आई एम प्रेसिंग डिलीट। अब जैसे आप यहां से इसको निकाला, यू कैन रिमूव फ्रॉम ओवर हियर। आप यहां से क्या कर रहे थे, उसको निकाल रहे थे, बट मुझे कट कर देना सिंपली कि भाई ऐसे ड्रैग करने जाओ, जैसे मैंने बताया बहुत सारे नोड से निकालना मुश्किल हो रहा है। सो व्हाट यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम ओवर हियर, दिस इज द लिंक्स कट। आप यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड देन ड्रैग इट आउट, तो ये कट हो जाएगा। अंडू कर रहा हूं अब, बट इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, देन यू कैन डू द कंट्रोल एंड राइट क्लिक ओवर हियर, तो भी क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट आवर शेडर एडिटर गाइस। ये हमारे शेडर एडिटर के कुछ बेसिक्स थे जिसको आप अपने काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अब नोड्स को कैसे हम शेडर एडिटिंग को समझते हैं थोड़ा, कि डिफरेंट काइंड ऑफ नोड्स यहाँ पे, मतलब बेसिक शेडिंग्स को समझते हैं कि कैसे यहाँ पे ये काम करते हैं, नोड्स कैसे काम करते हैं। शेडर एडिटर को हमने थोड़ा बेटर तरीके से समझ लिया है। नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक शेडिंग्स। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, that I am just going to show you. I am not going to create anything, but I will show you कि भाई आप कैसे नोड्स को निकालोगे, उसको ऐड करोगे, रिमूव करोगे। जस्ट यू हैव टू प्ले विद द गेम। जैसे बचपन में कहते हैं ना, हमारे सामने खिलौने रख दिए जाते हैं, अब हमें पता भी नहीं होता है कौन सी चीज किस लिए है, बट वी जस्ट, हम किसी भी चीज को जोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, इसमें से निकाल के दूसरे में लगा दिया, दूसरे में से निकाल के तीसरे में लगा लिया, पहले में से निकाल के तीसरे में लगा दिया। सो दैट इज द प्ले एंड वी कैन क्रिएट समथिंग, और उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ बना देते हैं एंड वी लव दैट। ठीक है ना, समटाइम्स एक्सीडेंटली समथिंग हैपन न्यू एंड जो हमें देखने में अच्छा लगता है, हम लोगों को भी देखने में अच्छा लग जाता है। सो दिस इज द प्ले के बेसिक शेडिंग्स हम देखने वाले हैं, जिसको आपको प्ले करना है। यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस कि हाउ टू कनेक्ट द नोड, रिमूव द नोड, क्या चीजें कैसे होती हैं, एंड प्ले विद द पैरामीटर्स। ठीक है, वो आपको करना है। सो लेट्स डू दैट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करने वाला हूं, जस्ट आई एम जंपिंग ऑन टू दिस ओवर हियर। मैं ब्लेंडर फाइल में जा रहा हूं, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं गाइस, सिलेक्टिंग ऑल ऑफ देम, यहाँ पे दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं सबसे पहले। सो देयर इज नो मटेरियल नाउ इनसाइड, बराबर। यहाँ पे हमारे पास कोई मटेरियल अभी यहाँ पे नहीं है। अब मैं क्या, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, लेट मी क्रिएट अ न्यू मटेरियल ऑन दिस, और अदरवाइज लेट्स जंप समथिंग इनटू द एल्स। वह किसी और के अंदर, मतलब मेरे आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन सीन, तो उसके अंदर चलते हैं। आई हैव वन सीन गाइस। ये सारा लेआउट से रिलेटेड, कैसे लेआउट को मतलब मल्टीपल विंडोज ओपन करना, जो मैंने यहाँ लेआउट में आपको दिखाया, या फिर सीन नया कैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल सीन कैसे, ये सारी चीजें मैंने ब्लेंडर यू कैन डू इट पार्ट 1, मतलब हमारा जो बिगिनर सीरीज है उसको जाके प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखना। सारी चीजें उसको अंदर आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। सारी सीरीज स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा और आपका बेस बहुत ही बेटर तरीके से रेडी होगा। सारे बिगिनर सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल के ऊपर तो जाके जरूर देखना, तो आपके लिए ब्लेंडर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, प्लस आपका बेस और भी मजबूत हो जाएगा। तो वापस मैं यहाँ पे शेडिंग में चला आता हूँ गाइस। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू जंप इनटू आवर, कहां पे रहना है हमें, हमारे मटेरियल प्रीव्यू के अंदर रहना है। सो वी आर इनटू आवर मटेरियल प्रीव्यू एंड आई हैव क्रिएटेड सम सीन ओवर हियर। ठीक है, मैंने एक सीन यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है गाइस। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ मटेरियल अप्लाई करना है, इसके ऊपर आई वांट टू, सो व्हाट आई विल डू, न्यू पे मैंने क्लिक किया तो मटेरियल नोड मेरे सामने आ चुका है। नाउ यू कैन गिव द नेम टू दिस, तो मैं सपोज यहाँ पे इसको मेन का नाम दे दिया हूँ। ठीक है ना। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, कि मुझे भाई इसके अंदर कुछ आई वांट टू अप्लाई सम शेड, मतलब जैसे अभी हमने अप्लाई किया था रैम्प, मुझे दो कलर, टू काइंड्स ऑफ शेड्स कुछ अप्लाई करना है। सो लेट मी अप्लाई, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड आई एम अप्लाइंग द रैम्प। मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट रैम्प, कलर रैम्प अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस वन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है गाइस, व्हेन यू अप्लाई टू कलर, वापस यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाओ। मैं नॉर्मल इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि देखो ये सारी दिक्कतें होती हैं आपके लिए, तो क्या करना है, ज्यादा तक हो सके वहां तक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करो। मैं यहाँ से कलर टू कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग,
इट्स जंप विद द कलर, बराबर आप कलर के साथ यहाँ पे अप्लाई करोगे ये चीजें, ठीक है। तो मैंने कलर्स या फिर मैंने जैसे बताया आपको, मैं कंट्रोल करके इसको ड्रैग कर दिया, आप क्या करो दोनों को सिलेक्ट किया एंड प्रेस एफ, तो भी क्या हो जाएगा आपके लिंक को फिल कर देगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यू कैन सी दैट वो ब्लैक की तरफ जा रहा है। नाउ इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल शेड्स इनसाइड दैट वन, बराबर, तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ कि मुझे अलग अलग कलर्स चाहिए। सो यहाँ पे क्या करोगे, ये ब्लैक है, मैं इसका कलर पहले चेंज करता हूँ, लेट मी जस्ट जंप ओवर हियर, ये मैंने रेड चूज कर लिया गाइस। देन अगेन आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर, इसका मैं शेड चेंज करने जा रहा हूँ, लेट मी चूज द येलो ओवर हियर। देन अगेन आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर, और उसका मैं शेड चेंज करने जा रहा हूँ, लेट मी मेक इट ग्रीन ओवर हियर। देन अगेन आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसका शेड मैं चेंज कर रहा हूँ लाइक अ ब्लू। देन आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर ओवर हियर, यहाँ पे मैं इसका शेड चेंज करने जा रहा हूँ लाइक लेट्स चूज द पर्पल शेड ओवर हियर। अब ये शेड तो मैंने चूज कर लिए, बट यू कैन सी कि भाई यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। आई कांट सी दैट द मल्टीपल शेड्स ओवर हियर, बट यू कैन सी कि भाई मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो इट्स गेटिंग मैनिपुलेटेड। आप शेड्स के अंदर मिक्सिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप ग्रेडियंट के अंदर अलग अलग मिक्सर अप्लाई करते थे, ठीक है ना। सो अब मुझे क्या करना है, बट मुझे कुछ ऐसा देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ अलग अलग जाते हुए दिखे। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आई हैव टू डू, कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम नोड्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे कुछ नोड क्रिएट कर रहा हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट डिलीट। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से इस वेक्टर को, तो आई हैव वन मैपिंग नोड एंड वन टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। मैपिंग नोड क्या रहता है, जो भी आपके टेक्सचर मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बराबर उस ऑब्जेक्ट के टेक्सचर्स यहाँ पे रहते हैं, एंड प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रहते हैं, जिसको आप चेंजेस कर सकते हो। ये नोड्स के बारे में हम समझेंगे, अभी आप खाली देखो कनेक्शंस कैसे होता है। बाय डिफॉल्ट बेटर वर्क इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेटर तरीके से काम करेगा। देखो तो यहाँ पे देखो ये जनरेट हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है कि जैसे मेरा बना हुआ है, बट आई वांट टू अप्लाई सम डिफरेंट डायरेक्शंस ओवर दैट। तो मुझे क्या करना है कि भाई ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा क्रॉस जा रहा है, वैसा नहीं चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन मोर नोड ओवर हियर एंड आई एम टाइपिंग द सेपरेट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेपरेट एक्स वाई जेड, बराबर। तो एक्सिस मुझे सेपरेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, यू विल सी दैट कि एक्स से कनेक्शन जा रहा है, तो ये एक्स के हिसाब से दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से वाई का कनेक्शन दूंगा, तो यू विल सी दैट इट विल गेटिंग चेंज ओवर हियर। तो देखो अलग से हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ जेड से दे रहा हूँ। सो यू विल सी दैट कि अब देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करता तो यू विल सी दैट कि कौन सी चीजें कैसे जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हर चीज आप जितने चाहे शेड्स यहाँ पे अप्लाई करोगे, उस हिसाब से आपके क्या होंगे, अलग अलग शेड्स यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। अब आपको चाहिए कि नहीं भाई इसके ऊपर कोई और टेक्सचर, मतलब ये फ्लैट दिख रहा है, कुछ अलग डिजाइनर टेक्सचर अप्लाई करना है मुझे। सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, मैं अभी उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम फ्रॉम ओवर हियर। मैं इसको यहाँ पे पीछे लेके जाता हूँ, शिफ्ट ए कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई वन नॉइज। मैं यहाँ से एक नॉइज टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक इट ओवर हियर। मैंने यहाँ पे नॉइज टेक्सचर अप्लाई किया, इट विल लुक, डोंट वरी, देखो अभी आपको नॉइज दिख रहा है, यहाँ पे अलग से शेड्स बन गए। नाउ व्हाट आई कैन प्ले विद दिस वन गाइस। मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्केल चेंज कर सकता हूँ, यू कैन अंडरस्टूड द स्केल इज गोइंग ओवर हियर। देन डिटेल्स में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, रफनेस में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यू कैन सी द रफनेस, एंड इफ आई एम गोइंग टू मेक इट अ डिस्टॉर्ट, यू कैन डू द डिस्टॉर्ट्स ओवर हियर, बराबर। अब मैंने यहाँ पे जेड दिया इसलिए, अब अगर इस नोड को मैं म्यूट कर देता, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द म्यूट, यू विल गेट द बेटर नॉइज टेक्सचर। मुझे अभी डिवाइड नहीं करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिटेल थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट इज लुकिंग बेटर। रफनेस थोड़ा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यू विल लुक लाइक दिस ओवर हियर। इसको थोड़ा, तो नाउ यू कैन सी दैट द रस्टी काइंड ऑफ टेक्सचर, यू कैन सी इट ओवर हियर, बराबर। आपको ये टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर मुझे ये चाहिए बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक किया, रिसेट टू डिफॉल्ट मोड, बराबर। तो आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट शेड देखने को मिल जाएंगे। Now if I am going to increase this black on the left side, so जैसे हमारे पास ग्रेनाइट के टेक्सचर्स रहते हैं, स्टोन वगैरह, तो आपको ये यहाँ पे एक पूरा ग्रेनाइट टेक्सचर देखने को मिल रहा है। यू कैन सी दैट ओवर हियर ब्यूटीफुल ग्रेनाइट टेक्सचर। अब मैं क्या करूंगा, सपोज इसका रफनेस में यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ, तो इट विल गेट लाइक दिस वन। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे दिख रहा है, बेटर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि भाई आई वॉन्ट टू मेक सम ऑफ द पार्ट लिटिल बिट शाइनी,
बराबर थोड़ा शाइनी करना चाहिए, स्टोन जैसा मुझे दिखना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे चाहिए। सो व्हाट आई विल डू कि आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ से मैं इस कलर को यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ इनटू द, ये जो रफनेस मेरा दिख रहा है, जस्ट अप्लाई इनटू द रफनेस। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको रफनेस के अंदर अप्लाई किया है गाइस। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे रफनेस के साथ चेंज करता हूँ, सो इट विल गिव अ डिफरेंट लुक। बट इसको बेटर तरीके से समझना है तो हम यहाँ से इसको निकालते हैं। व्हाट आई कैन डू, आई विल क्रिएट वन मोर नोड। मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेट मी क्रिएट अ वन मोर, दैट इज द वर्नोई टेक्सचर। ओके, नॉट दिस वन, लेट मी सी दैट, यस हियर इट इज। मैंने एक टेक्सचर यहाँ से क्रिएट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेक्टर को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एंड लेट मी अप्लाई दिस। मैं इसका जो कलर है उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इनटू द रफनेस, जो मेरा रफनेस है उसके अंदर अप्लाई करता हूँ गाइस। सो यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपको एक बेटर चेंज देखने को मिलेगा दोनों को ऐड करते हुए। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेंज इनटू द रफनेस, यू विल सी दैट एक इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। इफ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लोजर फॉर यू, यू विल सी दैट कि एक रफ हो रहा है और एकदम से देखो इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शंस आपको सीन के देखने को मिलेंगे। इफ आई एम गोइंग टू हाइड दिस, मैं इसको हाइड कर दूं तो यू विल सी अ डिफरेंट रफनेस। और थोड़ा इसको वापस सिलेक्ट करते हैं, लेट मी इंक्रीज द डार्क वैल्यू ओवर हियर। सो आपको जो बैकग्राउंड है हमारा, उसकी रफनेस या उसके शेड्स इसको अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन सी दैट द वैल्यूज आर रिफ्लेक्शंस ओवर हियर, द वायर शार्पनेस ओवर हियर। अब अगर इसको मैं कम करता हूं तो यू विल से द लेसर एंड लेसर वैल्यूज। मैं इसको स्केल अप और स्केल डाउन भी कर सकता हूं इस वैल्यूज को इसके टेक्सचर्स के अंदर। तो ये रफनेस की वैल्यूज मेरी यहाँ पे अप्लाई करता है। इसको शाइनी रखना है, लेस शाइनी रखना है, दैट यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस वन। आप इसको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे गाइस। आपको चाहिए कि आपको यहाँ पे दूसरा एक, अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मुझे चेंजेस के हर जगह पे ऐसा नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, इसके बाद में वापस एक शिफ्ट ए कर रहा हूं, यहाँ पे नॉइज वापस से एक बार ऐड कर रहा हूं और इसके बीच में नॉट अ नॉइज, कंट्रोल जेड, इसको कंट्रोल जेड करूं। ओके, ऑल्ट करके इसको साइड में निकाल दो एंड आई विल डू शिफ्ट ए एंड सर्च एंड व्हाट आई विल अप्लाई अगेन अ रैंप ओवर देयर। मैं यहाँ पे एक रैंप अप्लाई कर रहा हूँ इन बिटवीन दिस टू। तो मैंने रैंप अप्लाई किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी रफनेस को मेंटेन कर सकता हूँ कि हर जगह पे कहाँ पे मेरे को शाइनीनेस चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, दैट यू कैन डिफाइन। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस वन, तो नाउ यू कैन सी दैट some of the part has a extremely shine and some of have a no shine, no reflection inside that one. Some of has a shininess and some don't have that one. यहाँ पे देखो आपको नहीं दिखेगा उतना रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आपको क्लियर कट रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे लेसर रिफ्लेक्शन और यहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्लेक्शंस नहीं है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करते जाऊंगा यू विल सी दैट कि भाई कैसे देखो मेरे अंदर बढ़ते हुए जा रहा है। ये चीजें रिफ्लेक्शंस आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। सो यू कैन मैनेज विद दिस हेल्प कि भाई हम कैसे शेडर एडिटर को यहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ब्यूटीफुल ग्रेनाइट टेक्सचर ओवर देयर। हमारे पास एक अच्छा खासा क्या है, ग्रेनाइट टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सेम चीज में इसके ऊपर सेम वाला मटेरियल अप्लाई, मैंने इसको सिलेक्ट किया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द मेन मटेरियल ऑन दिस वन। अब मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करता हूँ, लाइक इट्स लुकिंग सो मच लाइक दिस। तो अब मैं क्या, इसके स्केल के अंदर थोड़ा चेंजेस करता हूँ, लाइक इट्स लुक लिटिल बिट ऑफ बिगर। थोड़ा शेड इसका चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। यहाँ पे जाके इसको चेंज करता हूँ, लाइक लिटिल बिट ऑफ ब्राउनिश शेड मुझे हल्का सा चेंज करना है, लाइक ओके। अब दिक्कत क्या हो रही है देखो यहाँ पे, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है गाइस, ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन डू फर्स्ट, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके नया अलग कर दिया मैंने। नाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस वन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका शेड में चेंज करता हूँ हल्का सा, दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई हमारा थोड़ा क्या कहते हैं वॉल काइंड ऑफ टेक्सचर लिटिल बिट ओवर देयर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जो मेरा ये वाला शेड है उसको भी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ हल्का सा, काइंड ऑफ दिस वन। और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं गाइस। आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड मेक इट लिटिल बिट ऑफ डार्कर चॉइस ओवर हियर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द रफनेस ओवर देयर। आप यहाँ पे देखो रफनेस का वैल्यू बढ़ा सकते हो, भाई मेरा वॉल है, मुझे रफनेस नहीं चाहिए इतना। यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दिस वन। प्लस यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे काम करेगा ऑटोमेटिकली। सो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग अ फ्लैट टेक्सचर ओवर देयर। प्लस आप यहाँ पे इसका स्केलिंग वैल्यूज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। देन आई एम इंक्रीजिंग द डिटेल ओवर हियर। थोड़ा इसको डार्क की तरफ लेके जाता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो नाउ यू कैन सी दैट। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्केल आउट करता हूं, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल लुक ओवर देयर। हमारे सामने एक अच्छा सा लुक आ रहा है ग्रेनाइट टेक्सचर, ग्रेनाइट शेड का, ठीक है ना।
अब अगर सपोज इसके अंदर शिफ्ट ए प्रेस करते हैं हम लोग, और आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर लाइट, मैंने एक पॉइंट लाइट ऐड करना है, ठीक है। चले जाते हैं हम यहाँ पे हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, जो हमारा रेंडर व्यू पोर्ट है, देन जी एंड जेड करके लाइट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं एकदम टॉप के ऊपर। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको एंड लेट मी इंक्रीज द 500, मैं इसको 500 कर रहा हूँ लाइट के पावर को। एंड देन लेट मी जंप इनटू द मेरा रेंडर सेटिंग में ईवी की जगह पे साइकिल्स में चला जाता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स गोइंग टू बी लुकिंग अ रियली ब्यूटीफुल आउटपुट। यहाँ पे देखो हमारा कुछ दिक्कत हो रहा है, सो हाउ कैन वी मैनेज इट, जस्ट सिलेक्ट दिस, इसको चले जाओ यहाँ पे। और अब क्या करोगे, देखो मेरे हर एक टेक्सचर्स में कुछ इश्यू आ रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू, सपोज इफ आई एम गोइंग टू जनरेट फ्रॉम ओवर हियर, सो इट विल गेट अ लिटिल बिट, यहाँ पे मेरे यूवीज के कारण ये इश्यूज आएंगे आपको गाइस, नॉट एन इश्यू। जैसे यहाँ पे मेरे को ये फेडेड दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, बट जैसे मैंने वहां पे गया, सो इट इज द रियलिस्टिक थिंग, जो हमारा रियलिस्टिक है टेक्सचर्स के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। यू विल अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपने अलग अलग शेडर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट समथिंग अ डिफरेंट वे। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस गाइज एंड यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल बाय योर साइड। आप सिंपल से क्यूब के ऊपर चीजें अप्लाई करो एंड यू कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट। सो आई होप कि आपको शेडर एडिटर भी समझ में आया होगा, और बेसिक शेडिंग्स हम कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे नोट्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सपोज मैं इसको यहां से निकाल देता हूं, इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। बराबर, मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको डिलीट कर दिया है गाइस। बराबर, अब सपोज यहां पे आप जा रहे हैं तो यू विल सी दैट कि भाई पीछे वाला प्रॉपर हो चुका है मेरा। लेट मी सिलेक्ट, कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसमें भी क्या करता हूं, जस्ट डिलीट दिस वन, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे जाके आपको इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा आपका यूवी अनरैपिंग, जो हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे भी हम आगे जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एडवांस सैंपलिंग ऑन कर देता हूँ, डिनॉइस करके एनएलएम कर दिया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द ऑप्टिक्स। सो वी हैव द ब्यूटीफुल सीन ओवर हियर गाइज। हमारे पास एक अच्छा खासा सीन हो गया। लाइट को थोड़ा मैं मैनिपुलेट करता हूँ यहाँ पे, जस्ट जंपिंग इनटू द लाइट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ओके, लेट्स सिलेक्ट दिस, नॉट सिलेक्ट द लाइट, कहाँ गया, हम कहाँ पे जाएंगे, व्यू लेयर्स के अंदर जाएंगे, देन सिलेक्ट द लाइट वाला ऑप्शन। एंड क्या कर रहा हूँ, इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट शेडो, जो एकदम हार्ड शेडो दिख रहा है उसकी जगह पे क्या दिखेगा, एक प्रॉपर अच्छा सा सॉफ्ट शेडो आपको देखने को मिलेगा। एंड देन नाउ यू कैन अप्लाई द कैमरा एंड यू कैन मेक इट अ रेंडर ऑफ दिस वन। सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे यू कैन वर्क ऑन योर मटेरियल्स, यू कैन अप्लाई द लाइट्स। जो हमने लाइट्स और शेडिंग के ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है ऑलरेडी, जो आपको पूरा मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड में बिगिनर सीरीज का पूरा एक प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज जाके हर एक ट्यूटोरियल को फर्स्ट टू अभी तक जितने भी एपिसोड्स आए हैं वो सारे देखिएगा गाइज। आपका बेस बहुत ही मजबूत होगा और आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें समझ में आएगी। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द शेडर एडिटर इन रियली गुड वे, प्लस आपको बेसिक शेडिंग्स कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आया होगा गाइस। सो प्लीज ट्यूटोरियल को लाइक जरूर करना। अगर आपको पसंद आया है या नहीं भी आया है या कुछ क्वेरीज भी है, कमेंट में जरूर डिटेल में मेंशन करना। गुड बैड अच्छा बुरा ये नहीं, शॉर्ट वर्ड्स मेरी समझ में नहीं आता है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ इमोशनल और ट्रेंडी काइंड ऑफ, जैसे आजकल की जनरेशन लोल, इट्स ओके, इट्स लोल, आई अंडरस्टूड, ठीक है ना, कि भाई हाँ भाई, बट इट्स नॉट मेक मी फीलिंग इंस्पायर्ड, कि आपके शॉर्ट वर्ड्स मुझे इंस्पायर नहीं करते। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, आ रही है तो कितने अच्छे से आ रही है, प्लीज डिटेल में कमेंट्स में मेंशन करना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे सेफ एंड गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।